बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वज़ू के बारे में हमारी बात चल रही थी। कल मैंने वज़ू की सुन्नतें आपके सामने अर्ज़ की। एक दो बात उसमें रह गई थी। एक ये है कि जब भी हम वज़ू करें, वज़ू के शुरू में जैसे मैंने अर्ज़ किया था बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, लेकिन ये उस वक़्त पढ़ना है जब आप वज़ू जो है बैतुल खला के अंदर ना कर रहे हों। जैसे यहाँ टूटियाँ हैं यहाँ कर रहे हैं, या आप घर के अंदर भी बैतुल खला के अंदर नहीं है, बाहर अलहदा कोई जगह बेसन बना हुआ है, वहाँ आप अगर वज़ू कर रहे हैं फिर ये दुआएं पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और इसी तरह वज़ू के दरमियान की भी दुआ आती है और बड़ी ख़ूबसूरत दुआ है। जब हम वज़ू कर रहे हैं दरमियान में ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। क्या खूबसूरत दुआ है ये। इसका माना हम सब ये चाहते हैं ये नेमतें हमें मिलें, तो ये हमें वज़ू के दरमियान मांगने को कहा गया। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी का माना, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। वैसे जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जब हम वज़ू कर रहे हैं हमारे गुनाह धुल रहे हैं और साथ में अल्लाह से दुआ भी मांगेंगे। सगीरा गुनाह तो धुलने से माफ़ हो जाएंगे, ये दुआ पढ़ेंगे कबीरा गुनाह भी अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। तो दरमियान में ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, व वस्सिअ ली फ़ी दारी, ए अल्लाह मेरे घर में वुसअत अता फरमा, मुझे बड़ा घर, मुझे बड़ी ज़्यादा नियामतें अता फरमा, वस्सिअ ली फ़ी दारी। और उसके बाद आखिरी अल्फाज क्या हैं, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ए अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। आज हम कसरत मांगते हैं, बल्कि उलमा ने लिखा है अल्लाह से हमें बरकत मांगनी चाहिए। बरकत क्या है, थोड़ी भी चीज़ है अल्लाह सारी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। तो ये तीन अल्फाज हैं, क्या खूबसूरत माना है, इनको हम याद कर लें। जब भी वज़ू करें उसके दरमियान इन अल्फाज को जो है दुआ के तौर पर पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। और एक और जुमला हम मिला सकते हैं साथ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ए अल्लाह मुझे पाक साफ़ रहने वालों में से बना दीजिए, मुझे तौबा करने वालों में से बना दीजिए। तो ये कितने खूबसूरत 5 जुमले हैं, 5 इनके मानी हैं, तो कितने खूबसूरत ये जुमले हैं। हम कोशिश करें जब भी वज़ू करें इन अल्फाज को ज़रूर पढ़ें। और वज़ू करने के बाद हदीस मुबारक में आता है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़अ, कि तुम में से कोई भी शख्स वज़ू करे, फ़यस्बिग़ुल वज़ू, फिर वज़ू को कामिल दर्जे का कर ले, तो उसके बाद सुम्मा यक़ूल, वज़ू के बाद ये कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, यानी दूसरा कलमा कलमा शहादत पढ़ ले। तो फरमाया फुतिहत लहू अबवाबुल जन्ना, उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं, जिसमें से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी बात है। देखो भाई, छोटे छोटे अमल हैं लेकिन कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं कि जन्नत के 8 दरवाज़े 7 दरवाज़े जो है 8 दरवाज़े खुल गए उसके लिए। तो ये भी हम इसका भी एहतिमाम करें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है, उनके बाद हमें दोबारा वज़ू करना होगा। पहला तो ये है कि बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। जैसे आपको कोई ज़ख़म है, अब वहाँ से अगर खून निकल कर या पीप निकल कर अपनी जगह से बह जाएगा तो इससे आपका वज़ू टूट जाएगा। अब दोबारा आपको वज़ू करना होगा। अगर सिर्फ निकला है खून या पीप आपको नज़र आ रहा है लेकिन अपनी जगह से बहा नहीं है, तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। बहने से वज़ू टूटता है कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर आ जाए, इससे वज़ू टूट जाए। इसी तरह मुंह भर कर इंसान को क़ह आ जाए, इससे भी जो है वज़ू टूट जाता है। रोज़ा नहीं टूटता, जैसे मैंने अर्ज़ किया था रोज़ों के मसाइल में, आदमी को जितनी मर्ज़ी क़ह आ जाए इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन वज़ू टूट जाता है। इसी तरह आदमी लेट कर या सहारा लेकर जो है सो जाए,
आदमी वैसे बैठा हो, चौकड़ी मार के बैठा हो या नमाज में आदमी हो, नींद आ जाए, इससे वज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर किसी चीज़ से, जैसे आदमी कुर्सी पर बैठा है, टेक लगाया हुआ है, या दीवार के साथ टेक लगाया है, ऐसी टेक लगाई हुई हो पीछे से, अगर उस टेक को हटा दे आदमी, पीछे जा गिरे, यानी ऐसे जैसे अब ये पीछे कोई हटाएगा तो ये मैं पीछे चला जाऊंगा, तो इसी तरह ऐसा सहारा लेना कि पीछे से उसको हटा दिया जाए तो आदमी पीछे गिरने लगे, तो ऐसा सहारा लेकर जब सोएगा आदमी तो वज़ू टूट जाता है, तो फिर फ़ौरन दोबारा यानी वज़ू करना चाहिए। इसी तरह आदमी बेहोश हो गया, इससे भी वज़ू टूट जाता है। दीवानापन आ गया, इससे भी वज़ू टूट जाता है। इसी तरह कोई आदमी नमाज में कहा लगाकर हंस पड़े, यानी ऐसा हंसा कि दूसरे को आवाज़ चलेगी, उससे नमाज तो टूटेगी, वज़ू भी टूट जाएगा। और इसी तरह पेशाब या पखाना करना, या इन दोनों रास्तों से किसी भी चीज़ का निकलना, मज़ी वदी जो होती है, ये इसके कतरे आ गए तो इससे भी वज़ू टूटे। और इसी तरह रिह यानी हवा का निकलना, चाहे कैसे भी निकले, इससे जो है वज़ू टूट जाता है। और कुछ चीज़ें वज़ू के अंदर नापसंद हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। एक तो नापाक जगह पर वज़ू करना, कोई नापाक जगह है वहाँ वज़ू ना करें, बल्कि पाक जगह पर, अगर वहाँ जगह नहीं, लोटे में पानी ले लें, दूसरी जगह पर वज़ू करें। इसी तरह सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, वज़ू में दुनिया की बातें करना, और सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना। और जब भी वज़ू कर रहे हैं उसमें इसराफ़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिसअदिन वहुव यतवज़्ज़अ, जो हज़रत साद के पास से हुज़ूर गुज़रे, वो वज़ू कर रहे थे, तो आपने उनसे फरमाया मा हाज़ा सर्फ़, कि ये इसराफ़ क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अफ़िल वज़ू सराफ़ुन, कि वज़ू के अंदर भी पानी का इसराफ़ हो सकता है। आपने फरमाया हाँ, इन कुंता अला नहरिन जारी, अगरचे तुम नहर पर बैठकर वज़ू कर रहे हो, फिर भी पानी ज़ाया ना करो, फिर भी जो है इसराफ़ ना करो। तो ये पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। ऐसे नहीं आगे मस्जिद की टूटी फुल खोल दी, अब साबुन लगा रहे हैं और मिसवाक कर रहे हैं, टूटी चल रही है, ये इसराफ़ है, गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और ये भी मैंने अर्ज़ किया था, 3 बार से ज़ायद कोई उज़्व नहीं धोना चाहिए कि आप बार बार चेहरे को धोई जा रहे हैं। हदीस में आपने 3 से बाद मना फरमाया, और फरमाया जिसने ऐसा किया उसने हद से तजावुज़ किया और जुल्म किया। तो ऐसा जो है हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सफ़े दोस्त